या मनोविज्ञान का कोई पिता है या कोई जैविक पिता है या मनोविज्ञान के पिता परमेश्वर कोई है, तो सिंपल सा फैक्ट है, उसका आंसर रहेगा आपका दर्शन शास्त्र। जैसे एक वृक्ष होता है, बहुत विशाल होता है, तो वृक्ष हुआ करते थे आपके दर्शन शास्त्र में, और छोटी छोटी शाखाएं हुआ करती थी। उन अनेक शाखाओं में से एक शाखा ऐसी हुआ करती थी दर्शन के भीतर, जो मन और आत्मा का अध्ययन करती थी। और कालांतर यही शाखा आगे चलकर आधुनिक युग में 16वीं शताब्दी में ये दर्शन शास्त्र से अलग हो गई, और इसने अपने आप को एक वैज्ञानिक दर्जा दिया, प्रयोगात्मक प्रशिक्षण का काम किया। और यही 16वीं शताब्दी में जो दर्शन से अलग हुआ, मन और आत्मा वाली शाखा, यही कालांतर में आपका मनोविज्ञान कहलाने लगा। यानी कि मनोविज्ञान के फादर अगर कोई हैं तो आपके दर्शन शास्त्र हैं, और दर्शन शास्त्र को हम फिलॉसफी के नाम से जानते हैं। और अगर इसको हिंदी में अंग्रेजी में बोलें तो फिलॉसफी का अर्थ होता है ज्ञान के प्रति प्रेम। और जब भी किसी व्यक्ति को ज्ञान से लव हो जाए, ज्ञान से प्रेम हो जाए, तो संसार की हर विषय वस्तु के अंदर उसको जानने की एक जिज्ञासा और एक उत्सुकता पैदा हो जाती है कि अगर ये चीज हुई तो कैसे हुई। यही जानना उसका ज्ञान के प्रति प्रेम है, और यही फिलॉसफी है। और इसमें अगर किसी को जानना है शाखा के रूप में, ज्ञान के प्रेम के रूप में, तो वो आत्मा और मन है। और वही आत्मा और मन आगे चल के आपका कहलाने लगे मनोविज्ञान 16वीं शताब्दी में। यानी कि उससे पहले कहीं ना कहीं दर्शन की शाखा के रूप में काम करता था। मोस्ट वेलकम। ये हल्का सा परिचय था जहां पर मैंने आप लोगों